भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी के साथ जिसे लेकर आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रायपुर हो या फिर बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, आरंग समेत 20 ठिकानों पर करीब 17 से 20 अधिकारियों के घर ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों के ठिकानों के साथ ही जमीन कारोबारी और दलालों के भी घर पर छापे की गई है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि रायपुर में तत्कालिक एसडीएम निर्भय साहू, तत्कालिक तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, तेलीबांधा तालाब के सामने दशमेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। इसके साथ दशमेश इंस्टावेंचर के ऑफिस को सील करके नोटिस चस्पाकर टीम रवाना हो गई है। तो वहीं रायपुर में ही ईओडब्ल्यू की टीम को लेखराम देवांगन घर पर नहीं मिले, ये पिछले 4 दिनों से फरार चल रहे हैं। इधर बिलासपुर में भी एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम अतिरिक्त तहसीलदार लखेश्वर ध्रुव के घर पहुंची। 6 से ज्यादा अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। तो भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार आईबीसी 24 ने कई सनसनीखेज खुलासे किए और देखिए आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इससे पहले इस पूरे भ्रष्टाचार के बड़े मामले को लेकर के सियासी वार पलटवार भी हमने देखा और अब आप देखिए एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने भी बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर के साथ ही बिलासपुर में बड़ी कार्रवाई, भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर के छापेमार कार्रवाई की गई है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम की तरफ से। राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है, उनके ठिकानों के साथ ही जमीन कारोबारी और दलालों के घर पर भी छापे की सूचना है। रायपुर की यदि बात की जाए, जो तत्कालिक एसडीएम थे निर्भय साहू, तत्कालिक तहसीलदार शशिकांत कुर्रे और इसके साथ तेलीबांधा तालाब के सामने जो दशमेश इंस्टावेंचर है, उनके ठिकानों पर भी इस वक्त एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई कर रही है। दशमेश इंस्टावेंचर का जो ऑफिस है उसे सील कर दिया गया है। बाकायदा टीम ने यहां पर ईओडब्ल्यू की टीम रायपुर में ही लेखराम देवांगन के घर भी पहुंची थी। 4 दिनों से वो फरार चल रहा था, आज भी टीम उसे नहीं ढूंढ पाई। इधर बिलासपुर में ही एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम अतिरिक्त तहसीलदार लखेश्वर ध्रुव के घर पहुंची है। 6 से ज्यादा अधिकारी यहां पर मौजूद है। सुबह से ही कार्रवाई की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर के बेहद बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। तहसीलदार समेत 20 अफसरों के ठिकानों पर रेड जारी है। कैश, ज्वेलरी, जमीनों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले भारतमाला प्रोजेक्ट में सामने आए कथित मुआवजा घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी पीएमओ कार्यालय को चिट्ठी भेजकर शिकायत की थी, जिस पर पीएमओ ने संज्ञान लिया था। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से अब एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम भी पहुंची हुई है, कार्रवाई की जा रही है। बेहद बड़ी कार्रवाई है, 20 से ज्यादा ठिकानों पर अभी दबिश दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि कुल ये 43 करोड़ से ज्यादा का घोटाले का मामला है। भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के नाम पर जो मुआवजा दिया जा रहा था, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा घोटाला है। जमीन को टुकड़ों में बांटकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 78 करोड़ रुपए का भुगतान दिखा दिया गया था। और बताया जा रहा है कि एसडीएम पटवारी और जो भू माफिया थे, उन्होंने बाकायदा सिंडिकेट बनाया, बैकडेट पर दस्तावेज बनाए और फिर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता संदीप। आईबीसी 24 ने इस पूरे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, लगातार सियासत हुई और अब एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 20 ठिकानों पर दबिश दी है। अभी क्या कुछ खुलासा हुआ है इस बड़ी कार्रवाई में रायपुर में? आप सुन पा रहे हैं संदीप? चलिए, फिलहाल संदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे उनसे अपडेट जरूर लेंगे। तो बेहद बड़ी कार्रवाई, बैक डेट में किस तरह से यहां पर दस्तावेजों को बना करके घोटाले को अंजाम दिया गया था। एसडीएम हो, तहसीलदार हो या फिर पटवारी हो और जो भू माफिया हो, इन्होंने बाकायदा एक सिंडिकेट बना करके पूरा काम किया था। कई भ्रष्टाचार के खुलासे आईबीसी 24 ने किए थे कि किस तरह से मुआवजा बांटने के नाम पर भूमि अधिग्रहण किया गया था और फिर उसके बाद करीब 78 करोड़ का भुगतान दिखाया गया। 43 करोड़ का ये पूरा महा घोटाला हुआ है। और एक बार फिर से संदीप शुक्ला हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, यदि आवाज आ रही तो बताइए, अब तक की कार्रवाई में अब तक जो रेड मारी गई उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, निर्भय साहू जो तत्कालीन एसडीएम थे, उनके जहां जहां वो नियुक्त रहे हैं
वहाँ छापे पड़ा है। इसके अलावा बिलासपुर में लकेश्वर पटेल का जो घर है वहां पर छापा पड़ा है। वहां बताया जा रहा है नोट गिनने की मशीन लाई गई है। आपको बता दें कि शशिकांत पुर्रे, निर्भय साहू, नायब तहसीलदार लकेश्वर किरण, जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन, इनके यहाँ छापे पड़े हैं। इनका निलंबन भी हो चुका है, लेकिन इसमें जमीन कारोबारियों का नाम पहली बार देखिए सामने आ रहा है, जिसका IBC 24 ने खुलासा किया था। विजय जैन नाम के कारोबारी है जो गोल बाजार में ड्राई फ्रूट और कहने को चाय पत्ती का काम करते हैं, लेकिन बेसिकली वो जमीन कारोबारी है। बहुत बड़ी मठ की लगभग 64 एकड़ जमीन थी मंदिर की, उसको इन्होंने मृत महिला जो थी उसके जगह फर्जी महिला को खड़े करके बहुत बड़ा घोटाला करने का आरोप विजय जैन पर है। इसके अलावा एक हरमीत सिंह नाम का जमीन कारोबार है, जिसका बताया जा रहा है कि परिजन राजस्व विभाग में भी है। इन्होंने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, लोगों को पटाखन तो किया सरकारी जमीन और मठ मंदिरों की जमीन को भी इन्होंने दूसरों के नाम पर एक्चुअली चढ़ाया और उसका मुआवजा करोड़ों रुपए ले लिया। तो हरमीत सिंह खरबूजा का नाम इसमें सामने आया था, एक आशीष तिवारी का नाम इसमें सामने आ रहा है। तेलीबंधा तालाब के सामने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर 3rd फ्लोर में इनका ऑफिस भी है। वहाँ पर EOW ने वहाँ पर नोटिस भी चिपका दिया आशीष तिवारी के नाम पर कि वो जल्द आकर EOW में मिले, वरना जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। आशीष तिवारी का पार्टनर हरमीत सिंह बताया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मंदिर की 64 एकड़ जमीन है, उस पर यह खुलासा हो रहा है कि मृत महिला थी, उसकी जगह एक फर्जी महिला उसी नाम की खड़ी की गई। उसका जो है आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा किया गया और उसके नाम से जमीन लिखकर उसके टुकड़े कराए गए और उसका करोड़ों रुपए मुआवजा निकाला गया। तो इस पे आपको बता दें कि नामांतरण निरस्त करने का आदेश भी हुआ था। तो अब हमको लग रहा है कि 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी इसमें जल्द हो सकती है। पूरे प्रदेश में बता दें कि 20 से 30 जगह इस पे छापेमारी हुई है, जिसमें SDM से लेकर पटवारी लेवल तक के अधिकारी हैं। एक बेलवाडी ग्राम है जहां पर भ्रष्टाचार हुआ था, रिपोर्ट में साबित भी हुआ था, लेकिन वहां के RI पटवारी के पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो रोशन वर्मा नाम के एक RI है, उनको वो भी जांच के दायरे में है, उनके यहाँ भी जांच की सूचना मिली है। तो तमाम लोग हैं जिन्होंने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, उस पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। और देखिए, हमने जब खबरें चलाई भी थी तो उस पर के बाद राज्य शासन ने आदेश जारी किया था कि रायपुर जिले के अलावा जो अन्य 11 जिले हैं वहां भी इसकी जांच शुरू की जाए। हालांकि काफी ढील हवाला हो रहा है, बहुत ढिलाई हो रही है बाकी जिलों में, लेकिन कम से कम रायपुर जिले में इस पे कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल संदीप, और सभी को इंतजार है कि ना सिर्फ रायपुर और इसके अलावा जो दूसरे जिले हैं कब वहां पर इस गड़बड़ी को लेकर के ACB और EOW की टीम दबिश देगी। और उम्मीद यही करते हैं कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो गड़बड़ी अभी भी की जा रही है, ढीला रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर पुख्ता जांच की जाएगी। और देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है। कारोबारी विजय जैन के घर भी दबिश दी गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई ये पूरी अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कारोबारी विजय जैन के घर और दुकान में EOW की टीम ने दबिश दी। चाय पत्ती और ड्राई फ्रूट का ये कारोबार करते हैं, जमीन दलाली का भी काम करता है। हमने जैसे कि आपको जानकारी दी कि भू माफियाओं का पूरा सिंडिकेट बना हुआ था जो इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था। मंदिर और सरकारी जमीन में फर्जीवाड़े के आरोप है। विजय जैन को अपने साथ लेकर गई है EOW की टीम। तो ये एक और बड़ा अपडेट भारतमाला प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार को लेकर। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। जैसा कि हमारे संवाददाता यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि ना सिर्फ रायपुर बल्कि बिलासपुर में भी आज बेहद बड़ी कार्रवाई की गई है। जितेंद्र थवाइट लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? बिलासपुर में कहां दबिश दी गई है और अब तक क्या खुलासे हुए हैं? क्या किसी को हिरासत में भी लिया जाएगा? इसकी कुछ जानकारी जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए, भारतमाला परियोजना में जिस तरह से व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बाद अब इसमें शामिल जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर यहाँ पर ACB EOW की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, दबिश दे रही है। बिलासपुर में भी जो उस समय के तत्कालिक तहसीलदार रहे हैं रायपुर में, लखेश्वर किरण, उनके ठिकानों पर यहाँ पर ACB EOW की टीम पहुंची हुई है। देखिए, टीम यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सुबह से यहाँ पर जो टीम है उसने दबिश दिया है। लगभग 5 सदस्यीय टीम है जो लगातार यहाँ पर दस्तावेजों को खंगाल रही है, पूछताछ कर रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है, तहसीलदार जो है वो यहाँ पर से फरार बताए जा रहे हैं। साल भर पहले ही बिलासपुर में उनकी पदस्थापना हुई है, साल भर हो गया है वो बिलासपुर में है, लेकिन जिस समय वो रायपुर में पदस्थ रहे हैं उस दौरान भारतमाला परियोजना में उनकी संलिप्तता रही है। वो उस समय काम करते
करते रहे हैं, लिहाजा उन पर भी कई आरोप यहां पर लगे हैं, जिसके बाद एसीबी की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी भी यहां पर कार्रवाई जारी है, बहुत सारे दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, कई जानकारियां अब यहां पर टीम के साथ सामने आई है, कुछ है उनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। सर, किस तरह से कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? सर मेरे को जानकारी नहीं है। किस मामले पर? कम से कम कुछ भी नहीं पता, वो सब रायपुर से मिलेगा सर जानकारी से। बिल्कुल, देखिए तमाम अधिकारी हैं एसीबी के जो यहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि जो जानकारी सामने आई है, लखेश्वर किरण जिस समय रायपुर में पदस्थ रहे हैं उस दौरान उनकी भी भूमिका इस पूरे प्रोजेक्ट में रही है, परियोजना में रही है। जिस तरह से जमीनों में यहां पर गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार किया गया है, उसके बाद उनका जो इनपुट है वो भी यहां पर एसीबी को मिला था, जिसके बाद एसीबी ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो आज बिलासपुर पहुंची हुई है। उनके यहां पर घर पे यहां पर दबिश दी जा रही है। हालांकि जो जानकारी सामने आई है, उनके परिवार के लोग यहां पर घर में मौजूद हैं, तहसीलदार फरार बताए जा रहे हैं, लिहाजा अब उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। दस्तावेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वो भी एसीबी के हाथ लगे हैं। हालांकि इसका प्रॉपर खुलासा जो है वो एसीबी आने वाले समय में करेगी, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है ये माना जा रहा है ये कार्रवाई यहां पर लंबी चलेगी, शाम तक यहां पर ये कार्रवाई चल सकती है, जिसके बाद इसके जो इनपुट्स हैं और बाहर आएंगे। क्या कुछ इस पूरे जांच में, इस पूरे पड़ताल में यहां पर टीम को मिला है, लेकिन प्रारंभिक जांच में ये बातें स्पष्ट हैं कि इनकी भी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में है। लिहाजा बहुत सारे लोगों की है जितेंद्र, टुकड़ों में जमीन को बांटकर 43 करोड़ का घोटाला किया गया है। डीएम थे पटवारी थे, इन्होंने बाकायदा एक सिंडिकेट बनाया और बैकडेट में दस्तावेज बनाया और उसके बाद 43 करोड़ का घोटाला किया। आईबीसी 24 ने एक्सक्लूसिव इस बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और अब एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम दबिश दे रही है। आप नजर बना के रखिएगा, कड़ियां जुड़ती जाएंगी और भी कार्रवाई होती रहेगी। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।